भारत पाक के तनाव के बीच बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। आज आपको पाकिस्तान का नया नक्शा भी दिखाऊंगा। क्या इस हफ्ते में पाकिस्तान का पूरा नक्शा बदल जाएगा? क्या पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है बलूचिस्तान, पख्तून, पीओके, सिंध और वजीरिस्तान, सब कुछ बताऊंगा। भारत से भिड़ने चले पाकिस्तान की हालत पहले से खराब है। वह भले युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा हो, युद्ध में तो वो देखिए अगर शुरू भी मानता है ना पाकिस्तान, तो उसको पहले ही बता दे कि भैया तुम पहले ही खत्म हो गए। मगर वह खुद आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर कमजोर है। बलूचिस्तान इस वक्त यानी कि बीएलए आर्मी उसकी बैंड बजा रही है, कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा और पंजाब में जो हालत बने हुई है वह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का संकेत दे रही है। और इस वीडियो में आज मैं आपको सब बताऊंगा, इतिहास भी बताऊंगा कि आखिर में बलूचिस्तान कब से लड़ रहा है, आखिर में सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान में बलूच से लेकर सिंध तक अब भारत से युद्ध के बीच कैसे आजादी की लड़ाई चल रही है, समझे इसको। पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पंजाब प्रांत के लोगों ने संपूर्ण सेना, संसाधनों और शासन प्रशासन पर कब्जा कर रखा है। जब भारत का विभाजन हुआ था तब भारत से पाकिस्तान के लोगों को वहां मोहाजिर कहा गया। इसका अर्थ है अप्रवासी, यानी कि आप देखिए माइग्रेंट्स। इन लोगों को पाकिस्तान के स्थानीय लोग पाकिस्तानी नहीं मानते। इन्हें सेना, शासन और प्रशासन में कोई नौकरी नहीं मिल रही। इस पर इतने अत्याचार किए गए इन पर, तो क्या होता है? ऐसा ही व्यवहार बलूचों, पख्तूनों, कश्मीरी और अफगानियों के साथ होता गया। यानी कि पाकिस्तान जो इतना गहरा नक्शा, उसमें से सिर्फ इतने लोगों को असली मानता था, वो खुद ही अपने आपस में, बाकी सबके साथ बेहद गंदा व्यवहार। सरकारी राजस्व का सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब पर खर्च किया जाता है, जबकि राजस्व देश के बाकी हिस्सों में जुटाया जाता है। यानी कि बाकियों को लूट कर पंजाब जो बीच का हिस्सा पाकिस्तान का, वो मजे से चल रहा है। उसके अलावा पूरा देखो कटोरा लेके आगे खड़ा रहता है। तो पहले बताता हूं बलूचिस्तान का क्या है। देखिए इतिहास। 11 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, जो बलूचों के वकील थे, सभी ने एक कमीशन बनाकर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। वादे के मुताबिक उसे एक अलग राष्ट्र बनना था। लेकिन 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर अभियान लगाकर कलात के खान को क्या किया? आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। बाद में 27 मार्च 1948 को जो पाकिस्तान ने संपूर्ण बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था, और तभी से बलूच अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान की सेना से लड़ने लगे। उनको लगा था हम आजाद होंगे, हो भी गए, लेकिन 15 दिन के लिए। अब तक पाकिस्तानी सेना ने 2 लाख से अधिक बलूचों को मार डाला। 2 लाख से अधिक। न जाने कितने किलोमीटरों में फैला ये बलूचिस्तान भारत से सैन्य हस्तक्षेप की मांग हमेशा से करता था। 2016 में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हैं हमारे अजीत डोभाल जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान निर्दोष लोगों पर गोली चलाता है तो उसे बलूचिस्तान खोना पड़ सकता है। यानी कि बलूचिस्तान में भारत भी कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो बलूचिस्तान के बारे में तो आपको मैंने बताया है कि कैसे बीएलए ने इस वक्त बैंड बजा रखी है, शहरों पर कब्जा हो रहा है, गैस पाइपलाइन को फोड़ दिया गया और पाकिस्तान के बहुत से इस वक्त सैनिकों की तो बैंड बजा के उनको भगा भगा के मार रहे हैं बलूचिस्तान। लेकिन ऐसा ही कुछ पख्तूनख्वा में भी। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वही राज्य जो अफगानिस्तान से सीधा जुड़ा हुआ है, और यहां अफगानिस्तान समर्थित लड़ाके हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती दे दी साफ। अफगानिस्तान की मूल जाति पख्तून है, जो पठान होते हैं, इसलिए आप पख्तूनख्वा सुनते हैं। अफगानिस्तान मानता है कि ये इलाका उनका है। इसी क्षेत्र में फाटा नाम का इलाका आता है जो कबायली इलाका माना जाता है। यानी कि अफगानिस्तान की सीमा पर मौजूद पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र में 7 जिले हैं, जिन्हें 7 एजेंसियां कहा जाता है। ब्रिटिश राज में इस क्षेत्र को फेडरली जो था ना एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया माना गया, फाटा कहते हैं इसको। यहां की आबादी लगभग 50 लाख है, जिनमें से सबसे अधिक पख्तून लोग। यानी कि पख्तून लोग इस इलाके में हमेशा बाहरी नियंत्रण का विरोध करते थे। 2001 के जो 9/11 की बात होती है ना, उसके बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वहां से भागकर तालिबान और अलकायदा के चरमपंथियों ने इसी जगह पर आ गए थे पख्तूनख्वा पे। यहीं पर तहरीक तालिबान की नींव रखी गई। तो ये जगह देखिए अब आजादी मांग रही है, यहाँ पर सब कुछ खत्म होना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसी है कि भारत ने भी कहीं ना कहीं कुछ कूटनीति के तहत बलूचिस्तान, सिंध, पीओके में क्या क्या किया। पीओके की बात आई है तो पीओके के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 1948 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के साथ हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। घुस गए थे, कहते नहीं हम पीओके हम बता रहे हैं ना, तुमने ऑक्यूपाइड किया है, हमारी जगह थी। तब से यहाँ के जो लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू, शिया और अहमदिया समुदायों पर हमले हुए, जिसके कारण बहुतों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। हालांकि अभी भी कई शिया यहाँ रहते हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का अड्डा बन चुका है और सुन्नियों को भारत में हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ और लोग पाकिस्तान से परेशान होकर आजादी मांग रहे हैं। यानी कि पीओके भी आजादी मांग रहा था। उसी के साथ एक और जगह है वजीरिस्तान। वजीरिस्तान ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का एक हिस्सा है। पाकिस्तान इसे तालिबानी आतंकवादियों गढ़ मानते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के कई सैन्य अभियानों के तहत हजारों लड़ाकों को मार गिराया जाता है। यह इलाका जनजातियों में बटा हुआ है। कबीलाई जिरंगा द्वारा शासित होता है। यहाँ पर वजीर जनजातियां पाकिस्तान के हस्तक्षेप को नापसंद करती है। पहाड़ी और दुर्गम इलाका है और बाहरी लोगों के लिए यहाँ आना जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो देखिए वो टुकड़े जो हैं अलग अलग हिस्से पाकिस्तान में गृह युद्ध के इस वक्त मौका बन रहा है। मुझे लग रहा है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपको गृह युद्ध देखने को मिलेगा। सिंध में क्या होता है, सिंध का इलाका भी समझ आता है। 1970 के दशक में जीएम सैयद द्वारा सिंधु आंदोलन शुरू कर दिया गया था, जो सिंध की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान की बात करते थे।
वे मानते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध की इस वक्त जो अपनी पहचान थी ना वो खत्म हो गई। कभी सिंध में 30% से अधिक हिंदू और मुहाजिर यानी कि माइग्रेंट्स रहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक अभियान चलाकर सिंधी हिंदुओं को पलायन पे मजबूर कर दिया और मुहाजिरों के आंदोलन को कुचल दिया। यानी कि जब वो आजादी 1970 में मांग रहे थे उसी समय पाकिस्तान की सेना घुस जाती है। सेना इनके देश को बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अब ये जो जगहें थी अलग अलग जो चार टुकड़े आपको नजर आते हैं वो अपनी आजादी मांग रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तानी सेना के बर्बर रवैये के विरोध में कई संगठन सिंधु देश की मांग करने लगे, जैसे सिंधु देश लिबरेशन आर्मी है, जय सिंध कौमी महाज है, यहाँ पर जय सिंध मुहित्ता महाज है। आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कह रहा हूं, लेकिन इस साफ तौर पे इस वक्त बड़े बड़े संघ बने हुए हैं जो इस वक्त आजादी मांगते हैं। सिंधु देश की मांग का मतलब सिंधियों के लिए एक अलग मातृभूमि। 1950 से शुरू हुआ यह दमन चक्र 1971 में बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के समय से चरम पर पहुंच गया। जब भी सिंध में पाकिस्तानी फौज ने क्रूर का अभियान चलाए हैं तब तक उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब जब भारत से लड़, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने, आपको इतिहास इसलिए बनाया कि आपको पता होना चाहिए कि अब जब भारत की तरफ पाकिस्तान देख रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी अपने खुद के चार टुकड़े हो सकते हैं और इनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं उससे जुड़ी हुई। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पिट रहा है अब भारत से, उसी में अब जिसके अंदर जो लोग थे वो जानते थे कि असलियत क्या है। बलूचिस्तान, सिंध, पीओके अब सभी एक बड़ा गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगे और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ खुद चला जाएगा।